दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 29 दिसंबर है। साल खत्म होने वाली है और नए साल में हम सब 21 में प्रवेश अब जल्द ही करने वाले हैं। तो बीते साल की ही 29 तारीख की बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत कराऊं। अररिया जिला अंतर्गत सीमांचल के चर्चित थोक दवा व्यवसायी पवन केडिया, जो 55 वर्ष के थे, सोमवार को उन्हें 3 अपराधियों ने संध्या समय उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया जब वो स्कूटी से दुकान बंद करके अपने भाई के साथ अपने घर जा रहे थे। सीमांचल के चर्चित दवा के थोक विक्रेता पवन केडिया की मौत गोली लगने से हो गई। अब भाई मूर्छित होकर गिर गए। कहा जाता है कि अस्पताल रोड में प्रतिष्ठान बंद करके आरबी लेन स्थित स्कूटी से जा रहे थे। इसी बीच उन्हें गोली से छलनी कर दिया गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह बिहार की हालात है कि कभी व्यवसायी, कभी नेता, कभी राजनेता, कभी आम लोग गोली मारे जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। उधर अगर दूसरी खबर की बात करूं तो सरकारी डॉक्टरों पर अब कानूनी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण अव्यवस्था फैली हुई है, इलाज कराने वाले लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। अब उन पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नो वर्क नो पे की बात कही जा रही है। हड़ताल से वापस आने के लिए तैयार डॉक्टरगण नहीं हैं और वो छात्रवृत्ति के वृद्धि की बात कर रहे हैं। उधर कोरोना काल में बिहार में जो हालात उत्पन्न हुए और जिस प्रकार कुपोषण के शिकार बच्चे हो गए, वैसे कुपोषण के शिकार बच्चों की अब घर घर जाकर पहचान करी जाएगी। कुपोषण के शिकार बच्चों की पहचान करना है और उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, एएनएम घर घर जाकर कुपोषित बच्चों को पहचान करेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर प्रशिक्षित होगी और उसके दिशा निर्देश के अनुसार आंगनवाड़ी सेविकाएं कुपोषित बच्चों की पहचान करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत तैनात आशा एवं एएनएम कुपोषित बच्चों का पहचान करके कुपोषित बच्चों के लिए चिन्हित किया जाना जरूरी है। कुपोषण के प्रमुख कारण है खाने में कमी तथा प्रदूषित पानी, दस्त या कोई बीमारी, पेट में कीड़ा होना आदि पहचान होने पर उसके उपचार के लिए सरकार व्यवस्था करने जा रही है। सरकार व्यवस्था करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। उधर कोरोना काल में जो उद्योग धंधे लोगों के चौपट हो गए, व्यापार लोगों की धाराशाही हो गई, लोग परेशानी को झेल रहे हैं। इस पर सरकार विचार करते हुए नए साल में उद्योग धंधे और उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए, मदद के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में सरकार ने नए उद्योग और उद्यमियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात सोची है। कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत उन व्यापारियों को भी फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो व्यापारी परेशानी कोरोना काल में झेलते रहे। उधर बड़ी खबर निकल कर आई है कि ज्ञात हो आपको कि हाजीपुर में मुथ्थू फाइनेंस से लगभग 90 किलो सोना लूटकांड का आरोपी, हाजीपुर की घटना थी। मुथ्थू फाइनेंस में 90 किलो सोना लूटकांड के आरोपी विकास झा को पुलिस ने मुंगेर में दबोचा है। वैशाली में 55 किलो व मुजफ्फरपुर में 35 किलो सोने की हुई थी लूट। दरभंगा में 5 किलो सोना लूट मामले में भी इसकी तलाश थी। मुंगेर के
अंदर छिप कर रह रहे थे विकास झा, जिसकी खोज की गई और उसे पकड़ा गया। मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि उसे संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया। पहले मुजफ्फरपुर में 35 किलो, फिर वैशाली में 55 किलो सोना। लूट मामले में पुलिस को विकास की तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और मुंगेर पुलिस ने समस्तीपुर के दलसिंह सराय के पकड़ा गांव में छापेमारी की। सादे लिबास में एसटीएफ की छापेमारी के दौरान जवानों को लोगों ने अपराधी समझकर पहले हंगामा और घेर लिया, लेकिन बाद में मौके पर पहुंची दलसिंह सराय की पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मुत्तू फाइनेंस से दिन दहाड़े सोना लूट हुई थी, जो काफी बवाल मचा था। इसी मुत्तू फाइनेंस के लूटे हुए सोना को जब्त करने के लिए विकास झा नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया और उससे अन्य बातों की जानकारी भी ली जा रही है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कोरोना पीड़ित हो गए हैं। अश्विनी चौबे ने स्वयं यह जानकारी दी है कि वो कोरोना पीड़ित हो गए हैं और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वो अपना जांच करा ले। उधर बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने की भी बात कही जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान औरंगाबाद के बीएल एंडो इंडियन पब्लिक स्कूल रामपुर टोला परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप और छात्रों द्वारा हंगामा करने की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यह कमेटी घटना स्थल पर जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। आयोग रिपोर्ट के बाद फैसला लेगा। मैं बताता चलूं आपको कि बीपीएससी 66वीं की जो परीक्षा होनी थी उसमें पटना के इस रामपुर औरंगाबाद में हंगामा हुआ था और हंगामे के बाद उस पर कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर अन्य कार्य निष्पादित होंगे। जदयू के विस्तार के लिए लगातार नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह मंथन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के बाद अब बंगाल और असम में चुनाव होना तय है। अब इस चुनाव में कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवार को उतारने का मन बनाया है और उम्मीदवार को उतार कर अब 2-2 हाथ भाजपा के साथ करने का मन बनाया है। उधर पिपरा के सुपौल के अंदर पिपरा बाजार की घटना मैं बताऊं आपको कि पिपरा बाजार में सोमवार शाम बदमाशों ने सीएसपी संचालक से पिस्टल दिखाकर 2 लाख रुपये लूट लिए। इसके बाद भागते समय कई राउंड हवाई फायर किया। बताया जाता है कि एसबीआई पिपरा शाखा से जुड़े पिपरा ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी संचालक रितेश रंजन एसबीआई पिपरा शाखा से 2 लाख रुपये लेकर लौट रहे थे। 50 मीटर आगे जाते ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने पिस्टल सटा दी और रुपये छीन लिए। शोरगुल सुनकर बदमाशों को दबोचने के लिए लोगों ने दौड़ा, लेकिन बदमाशों ने हवाई फायरिंग करते हुए फरार होने में सफल हुआ। उधर अन्य खबर में बताऊं कि सहरसा जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र हटियागाछी में सोमवार को सरेआम बाइक सवार हथियारबंद 4 अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के इंचार्ज से 2.5 लाख रुपया लूट लिए। हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के बैंक ऑफिस इंचार्ज संजीव कुमार ठाकुर हटियागाछी स्थित अपने ऑफिस में से रुपया व लैपटॉप लेकर लगभग 100 मीटर दूरी पर स्थित अपने घर जा रहे थे। वह देर शाम आए कलेक्शन के रुपये को लेकर बराबर अपने घर चले जाते थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार 4 अपराधी पहुंचे, जिसमें से एक ने हथियार सटाया और दूसरे ने बैग और लैपटॉप छीन लिया। यह
घटना आपको सहरसा के शहरी क्षेत्र की है। उधर अगर कही जाए बात तो मुजफ्फरपुर सकड़ा की बात मैं बताऊं। नक्सली संगठन ने सकड़ा की गौरीहार खालिक नगर पंचायत के मुखिया महेश शर्मा को पत्र भेजकर 50,000 रुपये लेवी मांगी है। मुखिया के घर पर सोमवार को डाक से पत्र मिला है। इसमें रुपये के 10 दिनों के अंदर देने की चेतावनी दी गई है। इनकार करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दे डाली है। बताता चलूं मैं आपको कि बिहार में इन दिनों काफी जद्दोजहद की स्थिति में लोग जी रहे हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल है, लूट का बाजार गर्म है, हत्या आम बात हो गई है और आम लोग सख्ते में हैं। शाम होते लोग घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।